दिक्कत 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 बहुत दिक्कत है ज़िंदगी में। भाई क्या करे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें चालू करी, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी, पर फिर सोचा एक डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सो अब मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसको मैं कैसे सॉल्व करूँ खुद से ही पूछता हूँ, आजू बाजू वाले लोगों से पूछता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, सीखता रहता हूँ। पढ़ते 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 एक प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आई। पढ़ा मैंने कि आजकल है ना, रेजिग्नेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ के। एंड वो है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा। रीजंस: अंडर पेड जॉब्स, ट्रस्टवर्दी नहीं है हमारे बॉस या फिर लीडर, बहुत सारे लाइक लिमिटेड करियर ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लैक ऑफ लाइफ बैलेंस है, बहुत सारे रीजंस है। इसमें से मेरे को एक पॉइंट मिला जो है अंडरपेड जॉब्स का। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अंडरपेड जॉब्स एक इशू कैसे हो सकता है। बिकॉज आप समझने का कोशिश करिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। गलत होगा कमेंट करिएगा कि ये तुम्हारी बात गलत है, एंड मैं उसको समझने का मैं भी ट्राई करूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उससे, अगर मेरी बात गलत है तो मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, पर अगर मेरी बात सही है तो उसको समझने का ट्राई करिएगा। सो अंडर पेड जॉब्स क्या होता है कि कम पैसा दे रही है कंपनी आपको आपके काम के लिए। सो कंपनी ने आपके सर पे बंदूक रख के तो ये नहीं बोला कि भाई तुमको आना है। आपको पहले ही बताया था कि इतनी ही सैलरी मिलने वाली है, ये काम होगा, राइट। हमको सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, और हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं वो भी हमको पता है। दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत कम सैलरी नहीं है, दिक्कत ज़्यादा खर्चे हैं। मैं भी उनमें से एक ही हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी ये इशू को पहले यही मानता था कि भाई पैसे कम मिल रहे हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, क्या करूँ, दूसरी जॉब चाहिए, क्या करें। पर दूसरी जॉब, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सैलरी, जब तक हम अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम अपना मनी मैनेज नहीं करेंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम कभी नहीं जाने वाली, कभी भी नहीं। आपको महीने का 1 करोड़ भी आप कमा लेंगे, बट आपके खर्चे अगर 1.5 करोड़ के हैं तो भी आप 50 लाख के लॉस में रहने वाले हैं हर महीने। फिर भी आपको 1 करोड़ रुपए तो कम ही पड़ने वाला है, राइट। दिक्कत हम हैं, हम में दिक्कत है। हम चेंज नहीं होना चाह रहे, हम अपने वो कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे। चलिए एक बात बताइए कि वो जॉब अगर आपको कम पे कर रही है, सो 2-3 साल से आप एक ही काम कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कोई इनिशिएशन लिया कि मैं इस काम को अलग ढंग से कर सकता हूँ, या फिर कोई एक स्पेशल चीज़ करी हो? फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ कि चैट सर्विस में मैं काम करता था, उसके अंदर मेरे कलीग्स थे जो कि बोलते थे कि भाई ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम एक बात बताओ, 2 साल 3 साल 4 साल से तुम चैट ले रहे हो, तुमने वो चैट लेने के अलावा कुछ किया? तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दिया कि वो तुम पे कुछ भरोसा करे? भाई देखो, अपने काम से डेडिकेटेड रहना, पूरा काम करना एकदम लॉयल्टी के साथ, दिस इज़ वन पॉइंट कि आपको हाँ देखा जाए प्रमोशन के लिए। पर आपने क्या रिलेशन बनाए? आपने अपने ऊपर वाले लोगों से रिलेशन बनाए? कई बार नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते, वर्क एंड पर्सनल लाइफ। वहाँ पे है ना प्रॉब्लम, हम खुद हैं कि हमको ग्रोथ नहीं मिल पा रही। हमको दो चीज़ में से एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर
द एज ग्रुप ऑफ फ्रॉम 18 to 30, ये साल हैं। अगर 18 के बाद, अगर आप 12th के बाद अगर आप सिर्फ जॉब में लग गए हैं तो आपका काम तब से चालू है। अगर आप कॉलेज स्टार्ट कर दिया है एंड जॉब साथ में कर रहे हैं तो आपका फिर भी वहीं से 18 साल से ही चालू हो चुकी है स्ट्रगलिंग। बट आप जॉब कॉलेज के बाद जा रहे हैं तो आप 22, 24, मैक्सिमम 25 के बाद से आपको जॉब तो स्टार्ट कर ही देना है। सो दिक्कत कहाँ आ रही है? हमको करियर पे फोकस करना है, हमको करियर पे पॉइंट रखना है कि भाई हमको 5 साल में हमारा प्लान ये है कि यहाँ तक, इस लेवल तक हमको जाना है। सो वो लेवल तक जाने के लिए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स क्यों नहीं बना पा रहे? अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स अगर लिखे हुए होंगे ना तो हम वो पूरा कर पाएंगे। जैसे कि पिछले 6 महीने से मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखना स्टार्ट किए एंड मैं अपने वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पा रहा हूँ। मेरे लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स हैं जो कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ एंड आप लोगों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा वो सारी चीज़ें जानने में, एंड वो पॉइंट नहीं है। पर यस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा ज़रूर से कि जब से मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखने स्टार्ट करे, मैंने एक लॉग बुक बनाना स्टार्ट किया कि मेरे को दिन में क्या क्या काम करने हैं, मेरा डेली रूटीन सेट हो गया है। मेरी आँख अपने आप से 4:30-5 बजे खुल जाती है। मैं जाग चुका होता हूँ, मैं अपने आप से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर चुका होता हूँ। मेरे को बताना नहीं होता है अपने आप को कि भाई चल अब ये टाइम हो गया, अब मेरे को एक्सरसाइज करना है, चलो जाते हैं। वो चालू है। मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आया। मैंने अपने आप को चेंज करना चाहा, इसलिए मैं चेंज कर पाया। पिछले 6 महीने के पहले आप मेरे ऐसे सारे वीडियोस नहीं देख रहे होंगे। जो मैं लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो मैं नहीं था। मैं बहुत डिफरेंट पर्सन था और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए, जो कि मैंने चेंज करना स्टार्ट करा है। एंड आई एम फीलिंग पॉजिटिव बिकॉज आई टुक अ स्टेप। सो अनपेड जॉब्स इज़ नॉट एन इशू, वी आर एन इशू। हम दिक्कत हैं, हमको अपने आप को चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है, कमेंट करिए कि ये पॉइंट गलत था, इसको इस तरह से समझना चाहिए, या फिर ये चीज़ गलत है, वो चीज़ अगर गलत है तो सही क्या है वो आप बताइए, ताकि मैं भी समझ पाऊँ और जो हमारे दूसरे जो भी फ्रेंड्स हैं, आजू बाजू के लोग हैं, वो भी समझ पाएँ। अगर आपको पसंद आया सो आई रिक्वेस्ट कि आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करिए, क्योंकि मैं ग्रो करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रो। अपने आप को तो करना ही चाहता हूँ, पर मेरे सराउंडिंग को ग्रो करना चाहता हूँ। पहला, मैं अपने सराउंडिंग को बदलना चाहता हूँ। सो अपने आप को चेंज करिए। मैंने स्टार्ट कर दिया है। कल्याण हो।